कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी करने लगी। उस समय उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव के पास तो बहुत से गण हैं जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई गण नहीं है जो सिर्फ मेरे आदेश का पालन करे। जब उन्हें ऐसा विचार आया तब देवी पार्वती स्नान कर रही थी। तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। फिर अपने मातृत्व भाव से उसमें प्राणों का संचार किया। जैसे ही माता के स्नेह और शक्ति का स्पर्श उस मूर्ति को मिला, वो सचमुच का बालक बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो तेजस्वी और आकर्षक था। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और हर्षपूर्वक कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम मेरे सभी आदेशों का पालन करोगे। अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान करूँ, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। बालक ने माता का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया और माता पार्वती के कक्ष के आगे द्वारपाल बन खड़े हो गए। इस बीच शिवजी हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्हें रोका और दृढ़ स्वर में बोला, माँ ने आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान न कर ले कोई भीतर नहीं जा सकता, अतः आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। शिवजी ये सुनकर चकित हो गए। उन्होंने कई बार समझाया, देखो, तुम्हारी माता के साथ साथ मैं इस सृष्टि का भी स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। वो अपनी माँ के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए बार बार शिवजी को रोकता रहा। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ा और क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। बालक वही निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब माता पार्वती बाहर आई और अपने लाडले पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने शिवजी से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये बालक केवल मेरा आदेश मान रहा था। आपने अन्याय किया है। पार्वती जी का क्रोध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि में भय फैल गया। सभी देवता भी कांप उठे। उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दी कि अगर गणेश का जीवन पुनः बहाल नहीं किया गया तो वो समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भयभीत भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकार किया और बताया कि उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। सभी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि किसी प्रकार माता को शांत करे, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। तब शिवजी ने पार्वती से क्षमा मांगी और उन्हें आश्वासन दिया, देवी, आपका पुत्र पुनः जीवित होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। इसके लिए उन्होंने अपने गणों और देवताओं को आदेश दिया, तुम सब मिलकर चारों दिशाओं में जाओ और ऐसा प्राणी खोजो जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसी का मस्तक ले आना। देवता चारों दिशाओं में खोजने निकले, परंतु कोई भी माँ ऐसी न मिली जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो। अंततः जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने शिशु से पीठ करके सो रही है। देवताओं ने शिवजी का आदेश स्मरण कर उस हाथी के बच्चे का मस्तक काट लिया और उसे कैलाश पर ले आए। शिवजी ने उस हाथी का मस्तक मृत बालक के धड़ से जोड़कर अपने वरद हस्त से प्राण फूके। तुरंत ही वो बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसके पास हाथी का विशाल और अद्भुत मस्तक था। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। शिवजी ने घोषणा की, आज से ये बालक गजानन कहलाएगा।
ये सभी गणों का अधिपति होगा। इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। जो भी कार्य बिना इसकी आराधना के आरंभ होगा वो सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे समस्त जगत के विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता बने।